नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस अध्ययन पर। दोस्तों आज हम लोग लूसेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर ईसाई धर्म के बारे में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लूसेंट में जितना दिया हुआ है हम लोग वो है आज जल्दी से पढ़ लेंगे। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को कहा जाता है या ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। और ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। ठीक है, इसके बाद ईसा मसीह के माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है, तो माता का नाम मेरी था और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नजरेत में बिताए। ठीक है, बेथलेहम के निकट इन्होंने एक बढ़ई के रूप में कार्य किया था। फिर इसके बाद ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। पहला था एंड्रूस और दूसरा था पीटर। तो एंड्रूस और पीटर ईसा मसीह के 2 शिष्य थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था। ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था किसने? रोमन गवर्नर पोर्टियस ने। और ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई थी या उन्हें जब सूली पर चढ़ाया था वह था 33 ईस्वी में सूली पर इन्हें चढ़ाया गया था। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं ठीक है, नेक्स्ट ईसाई धर्म का सबसे पवित्र जो चिन्ह है, सिंबल है, वह है क्रॉस। ठीक है, क्रॉस ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है। और ईसाई धर्म में त्रित्व की या ईसाई धर्म त्रित्व में विश्वास रखते हैं। 3 तत्व में यह लोग विश्वास करते हैं। वे हैं, पहला है ईश्वर पिता। ठीक है, इसके बाद है ईश्वर पुत्र और जो स्वयं ईसा मसीह थे। ठीक है, और फिर तीसरा है ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, इसके बाद ये कुछ जानकारी थी छोटी सी ईसाई धर्म के बारे में जितना लूसेंट में दिया हुआ है। इसके बाद 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। जो चर्च होते हैं वह क्या होते हैं? ईसाई धर्म के जो धार्मिक स्थल होते हैं उन्हें हम चर्च के रूप में जानते हैं। जैसे हिंदुओं के मंदिर, मुसलमानों के लिए मस्जिद होती है, वैसे ही ईसाइयों के पवित्र पूजा स्थल जो हैं वह चर्च कहलाते हैं। तो पहले जो आरंभिक जो भवन होते थे फ्रांस में वह उसकी तुलना में अब अधिक ऊंचे हल्के चर्च निर्माण प्रारंभ हो गए। कब? 12वीं शताब्दी में। और जो यह वास्तुकला थी यही इस शैली को गॉथिक शैली कहा जाता है या गॉथिक नाम दिया जाने लगा। ठीक है, वास्तुकला की यह शैली सर्वोत्कृष्ट है या सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक है। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में से एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। जो सबसे सर्वोच्च उदाहरण है या सबसे अच्छा उदाहरण है वह पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पारसी धर्म के बारे में। ठीक है, छोटा सा नोट्स टाइप का है ये लूसेंट में, पारसी धर्म। तो इसके बारे में भी हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, जो पारसी धर्म है वह मुख्यतः ईरान में फैला हुआ था। ठीक है, पारसी धर्म के पैगंबर जिस प्रकार मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म में और फिर उसके बाद ईसाइयों में, उसी तरीके से पारसी धर्म में भी पैगंबर की मान्यता है कि पैगंबर जरथुष्ट। ठीक है, जरथुष्ट जो स्वयं ईरानी थे वह थे पैगंबर। उसके पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट थे और जो ईरान के थे। ठीक है, इनके शिक्षाओं
का संकलन, जो पारसी धर्म के पैगंबर थे उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवस्था में है। जेंदा अवस्था में इसका संकलन है इनकी शिक्षाओं का। ठीक है, जो पारसियों का धार्मिक, यह अवस्था पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, यही पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है और इसमें जरतुस्त्र की शिक्षाओं के बारे में संकलन है। ठीक है, इसके बाद इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार। ठीक है, इनकी जो मूल शिक्षा है वह है सद्विचार करना, सद्वचन करना और सत्कार करना। इसके जो इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। अहूर को मानते हैं, कौन से ईश्वर हैं इनके, अहूर को मानते हैं। इस धर्म के जो अनुयायी हैं या पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं उनको अग्नि पूजक कहा जाता है। ठीक है, जो पारसी धर्म है उसमें अग्नि को पवित्र माना जाता है, अग्नि को पूजा जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें, इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो पारसी धर्म के अगर छोटा सा संक्षिप्त वर्णन अगर देखा जाए तो पारसी धर्म का पैगंबर जरथुस्त्र थे जो ईरान के थे और इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जिस प्रकार हिंदू धर्म का वैदिक ग्रंथ पवित्र ग्रंथ है या गीता पवित्र ग्रंथ है मुसलमानों के लिए, जिस प्रकार से कुरान पवित्र है ईसाइयों के लिए, जिस प्रकार बाइबल पवित्र है, उसी प्रकार जेंदा अवस्था पारसियों के लिए पवित्र धर्म ग्रंथ है। ठीक है, और यह आहुर को या इनके देवता आहुर थे और यह लोग अग्नि पूजक थे। तो ये छोटे से 2 टॉपिक हमने आज देखे हैं जो लूसेंट में दिए हुए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सभी के लिए। और अगर आप लोग हमारी वीडियो में नए हैं या हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।